कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्री शैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं, उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। मल्लिकार्जुन मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दूसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव की मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा की जाती है और लिंगम द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव तथा पार्वती दोनों का संयुक्त रूप है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। इस प्रकार से इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। भगवान शिव की पत्नी पार्वती को ब्रह्मांबा के रूप में चित्रित किया गया है। यह मंदिर 183 मीटर की ऊंचाई वाली 152 मीटर और 8.5 मीटर की ऊंचाई वाले दीवारों से बना हुआ है। इस मंदिर की दीवारों पर कई मूर्तियां बनी हुई हैं। इस मंदिर में अधिकांश आधुनिक परिवर्तन विजयनगर सम्राट के राजा हरिहर के समय के दौरान किए गए थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के विवाद को दूर करने के लिए कहा कि पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा जो पहले पूर्ण करेगा उसका विवाह पहले होगा। गणेश जी बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर भगवान शिव और माता पार्वती को एक आसन पर बैठने के लिए कहा और गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और इस प्रकार भगवान गणेश पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृतांत बताया। श्री गणेश का विवाह और उनके पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय नाराज हो गए। इस प्रकरण से नाराज भगवान कार्तिक ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर भगवान कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। माता पार्वती पुत्र स्नेह से व्याकुल थीं, इसीलिए भगवान शिव को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं। भगवान कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 3 योजन दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा से जगदीश्वर भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। उस दिन से ही वहां प्रादुर्भूत शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। शास्त्रों के अनुसार पुत्र स्नेह के कारण शिव पार्वती प्रत्येक पर्व पर कार्तिकेय जी को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन स्वयं भगवान वहां जाते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती जाती हैं। जो भी मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार पुराणों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है।
जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार के सुख देने वाला बताया गया है।